हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिवर ऑफ एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं उन बदलाव को लेकर जो उत्तराखंड प्राथमिक अध्यापक नियमावली में 2025 में किए गए हैं। यूँ तो इस नियमावली में छोटे छोटे बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन हम अपनी वीडियो में केवल उन संशोधनों की बात कर रहे हैं जो खास हैं और जो आपको जानने जरूरी हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बदलाव इसमें जरूरी हैं जो आपको जानने चाहिए। फ्रेंड्स, स्तंभ 1 में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जो पहले से चले आ रहे थे, और स्तंभ 2 में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जो संशोधन के बाद अब इस नियमावली में डाले गए हैं। फ्रेंड्स, इस नियमावली में एक बदलाव यह कर दिया गया है कि अब जो अध्यापक भर्ती किए जाएंगे वह कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के आधार पर भर्ती किए जाएंगे, न कि विषय के आधार पर। पहले नियमावली में विषयों के आधार पर अध्यापकों को भर्ती करने का नियम था, लेकिन अब विषयों का नियम खत्म करके वर्ग के आधार पर भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ नियमावली में यह भी कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट से ग्रेजुएशन लेवल पर वर्ग का निर्धारण करने में कठिनाई होगी तो उसके इंटर के सब्जेक्टों के आधार पर उसका कला वर्ग या साइंस वर्ग को माना जाएगा। बात करते हैं अगले बदलाव को लेकर। इस नियमावली में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो यह है कि NIOS DLED को भी अब भर्ती में शामिल कर लिया गया है। नियमावली में इस चीज को मेंशन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एक बदलाव इस नियमावली में उर्दू अध्यापकों के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, जो नियमावली पहले थी उसमें यहाँ पर लिखा गया था कि राजकीय संबंध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु संबंधित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है। और अब जो बदलाव किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजकीय संबंध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु संबंधित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कराएगी। यानी कि पहले चयन समिति पर डिपेंड करता था कि वो परीक्षा कराएगी या नहीं कराएगी, लेकिन चयन समिति अब इस परीक्षा का आयोजन कराएगी। यह परीक्षा पहले भी 100 नंबर कराने का प्रावधान था और अब भी यह परीक्षा 100 नंबर की ही कराई जाएगी। 100 नंबर में से जो बच्चा 50 नंबर लाएगा वो अध्यापक बनने के लिए पात्र होगा, अदरवाइज वो अपात्र माना जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल मेरिट को तैयार कैसे किया जाएगा। यह व्यवस्था नियमावली में की गई है कि DLED के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60% तथा टेट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40% जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने विशेष शिक्षा में अपना प्रशिक्षण ले रखा है उनकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इस टेबल के आधार पर बनाई जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं यूटेट और सीटेट को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले एक ये बात फैल गई थी कि नियमावली से सीटेट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ था। आप साफ साफ देख सकते हैं कि नियमावली में यूटेट फर्स्ट और सीटेट फर्स्ट दोनों को मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने इस नियमावली को बिल्कुल आसान भाषा में और शॉर्टकट तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी आने वाली अन्य खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।